मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, where m is mass of earth, m is the mass of body, r is the radius of earth और h is the height from the surface of earth। आज तक हम फिजिक्स के जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ये यूज करते आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि ये फॉर्मूला सही है। दोनों फॉर्मूले अगर सही है तो ऐसा कैसे, हमने एग्जामिनेशन में क्या करने का है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। लेकिन इसका जवाब ऐसा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, ये हम कहाँ रेफरेंस लेते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मैंने ये डिस्कशन के पहले शुरू में बताया था कि सारा खेल जो है वो रेफरेंस का है। कहाँ से तुम चालू करते हो उसको तुम उसके ऊपर वो आंसर डिपेंड करता है। ये जब mgh हम बोलते हैं, क्यों, मुझे मालूम है 90% स्टूडेंट ने ये रट्टा मार के रखा है, ये भी आंसर क्यों है ये मैं समझा के देता हूं। कि समझो यहां पे ग्राउंड है, यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी, वी ट्रीट पोटेंशियल एनर्जी एज जीरो, इसका रेफरेंस हम लेते हैं ग्राउंड। और यहां से h इतने हाइट पे कोई स्टोन, कोई ब्रिक या कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसमें यहां से यहां जाने के लिए वर्क कितना करेगा। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू, इसका मास अगर m है तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हाइट h। मतलब इसको यहां पे किसी ने पकड़ के रखा है तो उसमें इतनी वर्क करने की कैपेबिलिटी है। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन हमने की है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। इसलिए इन जनरल केस वी यूज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लेकिन यहां पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड इज जीरो, ये हाइट छोटी है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला चल सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा हाइट है तो हाइट ये चीज भी बदलेगी और ये चीज भी बदलेगी। मतलब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि पोटेंशियल ऑन एनर्जी ऑन ग्राउंड इज जीरो, और दूसरी कंडीशन ये है, ऐसी है कि h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये दोनों सिचुएशन, ये दोनों कंडीशन अगर हमने एज्यूम की है तो ये फॉर्मूला सही है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन ये जब फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन अनफॉर्चुनेटली अभी इस 10th के लेवल में मैं आपका नहीं ले सकता हूं, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह बाकी सब आपको लगेंगे, इसलिए ये मैं सिर्फ डेरिवेशन छोड़ के बाकी इसकी कंडीशन बता देता हूं। ये कब सही है तो ट्रू इफ, पहली, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर इंफिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ही ये फॉर्मूला सही है। और दूसरी कंडीशन, यहां पे h छोटा होने की जरूरत नहीं, h कैन बी any value
measured from surface of earth तो ये दो अलग अलग सिचुएशन में दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये फॉर्मूला तो हमने 9वीं में शायद 8वीं में भी किया है और इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व की है। इसके ऊपर आपको एनटीएससी में कोई प्रॉब्लम देगा नहीं, इसके बारे में हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है। अगर इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो किसी भी हाइट h को वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहेगी। फिर से रिपीट करता हूं, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, छोटा m इज द मास ऑफ दैट बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हियर h is the height of that body from the surface of earth. After understanding this condition, situation, then let us concentrate over understanding this formula. जिसको जहां से हमने शुरुआत की वहां फिर से लौटेंगे। If h is equal to infinity, तो क्या होगा? Potential energy will be equal to minus gmm upon r plus infinity. Infinity माने बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर में रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर दी तो वो भी बहुत बड़ा नंबर होगा, और एनीथिंग अपॉन बहुत बड़ा नंबर इज 0 and therefore this potential energy is equal to 0. इसमें कोई नई बात नहीं, यहां से लेके हमने शुरुआत की थी, डेरिवेशन नहीं की, बट इसको एज्यूम करके हमने ये डिराइव, जिन्होंने भी किया है वो किया है, और फिर यहां से लेके हम यहां तक आ सकते हैं। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। So what will be the potential energy on surface of earth? So here h is equal to 0 and therefore potential energy will be equal to minus gmm upon r. इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, माइनस gm is equal to जी आर स्क्वेयर, क्योंकि हमने डिराइव किया है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर इंटू m अपॉन r. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m g r. ये फॉर्मूला इन जनरल सही है, इसमें assuming that potential energy is 0 at infinity, or as a special case we can find out the potential energy on the surface of earth is mgr. Do you understand? After understanding this, then we are going to understand one more important concept in gravitation. This is called as escape velocity. Escape velocity, इसकी डेफिनेशन आप लिख के लोगे, रिवाइज करके लिख के लोगे, is the minimum velocity required to be given to a satellite or any body being projected from the surface of earth so that it escapes from the gravitational influence of earth. थोड़ा सा फास्ट बोला है लेकिन ये तुम रिवाइज कर सकते हो, इसलिए मैंने फास्ट बोला है, आप 2-3 बार पीछे जाके आगे जाके ये समझ सकते हो।
अब मैं समझा के दे रहा हूं, वर्ड्स उसके यू कैन राइट डाउन। ऐसा मान लो कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां पे तुम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और यहां से बॉल ऊपर भेज दिया, तो वो बॉल यहां जाके नीचे आ जाएगा। तुमने और ज्यादा स्पीड से भेज दिया तो और ज्यादा जाएगा और नीचे आएगा। और तुम्हारे में कोई ताकतवान पहलवान खिलाड़ी है तो वो और ज्यादा स्पीड से भेजेगा, इधर तक जाएगा, फिर वापस ही आएगा। अपनी ह्यूमन ताकत से कितने भी जोर से तुम ऊपर वो बॉल को भेजो, उसको वापस आना ही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलेगा कि इसकी जो एनर्जी है, यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो इसको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं और वहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, इसको अगर बाहर छूटने का है, अर्थ के चंगुल से छूटने का है, इट हैज टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, इट हैज टू गो आउट। एक किसी मुझे लगता है स्पाइडरमैन या ऐसा कोई इंग्लिश पिक्चर में था, फुटबॉल को उसने किक मार दी तो बाहर निकल गया, स्टार्स में चले गया फुटबॉल, समथिंग लाइक दैट। अगर करना है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, बट उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो एटलीस्ट 0 रहेगी। इसके ऊपर एनर्जी कौन सी है? एक है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम भेजेंगे ऊपर तो उसको रहेगी काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ये अगर उसकी पॉजिटिव है तो वो बाहर जाएगा, जाते ही रहेगा। निगेटिव है, फिजिक्स में निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एन एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, एंड पॉजिटिव एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रिपल्शन। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, because it is being projected from the surface of earth, is equal to minus gm upon r plus 0, क्योंकि हम यहां से उसको भेज रहे हैं, प्लस हाफ m v e स्क्वायर। ये ve क्या है? दैट इज एस्केप वेलोसिटी। हम कितने वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करेंगे ताकि वो वापस ना आए? किती वेलोसिटीने याला परत पाठवलं, वरती पाठवलं की बाबा तू जा बा, आपल्या घरी सुखी राहा, व्यवस्थित राहा, परत वापस येऊ नकोस। हे जेव्हा त्याला येईल त्या वेलोसिटीला आपण एस्केप वेलोसिटी म्हणतो. अँड फॉर दॅट दिस टोटल एनर्जी मस्ट बी ॲटलिस्ट 0. इसका मतलब है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए. निगेटिव है इसका टोटल तो ये वापस आएगा, लेकिन ये आइदर 0 है या पॉजिटिव है तो वो आगे जाएगा. समझ रहे हो आप? समझने के लिए मैं जनरली एग्जांपल देता हूं कि समझो किसी ने बैंक से कुछ कर्जा लिया है, तो उसका अकाउंट समझ, अभी आप छोटे बच्चे हो, कर्जा के ज्यादा फाइन डिटेल्स आपको मालूम नहीं, बट कर्जा क्या रहता है आपको मालूम है, निगेटिव है. तो जब तक वो कर्जा तुम्हारे सर पे है, मतलब तुम्हारा अकाउंट निगेटिव है, तब तक तुम बैंक से बंधे हुए हो. यू आर बाउंड टू द बैंक. बैंक बोलेंगी हम तुम्हारे को इतना लगा रहे, इतना फाइन लगा रहे, उतना तुमको सब सहन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. लेकिन तुम्हारा कर्जा फिट गया, सब पैसे उसके जो देने के तो दे गए, तो उस दिन तुम बैंक मैनेजर को जाके बोल सकते हो कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं मेरे दूसरे कहीं भी जा सकता हूं, मेरे को और कोई नोटिस भेजने की नहीं. वैसे ही इसकी टोटल एनर्जी जब तक निगेटिव है तब तक ये बॉडी अर्थ से बंधी हुई है, बाउंड टू द अर्थ. ये बॉडी की टोटल एनर्जी एटलीस्ट 0 या पॉजिटिव होंगी, तो फिर ये बॉल कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी. आगे जाके स्टार्स में जाएगा या और कहीं जाएगा, गैलेक्सी में जाएगा, वो उसकी मर्जी.
So we are interested to calculate the value of this escape velocity VE. So simplifying this, therefore we get, ये दोनों में से m कॉमन निकालेंगे, m in the bracket gm upon r plus VE square upon 2 is equal to 0. यहाँ पे माइनस साइन, m इधर लेंगे तो 0 upon m, 0 upon anything is 0, and therefore we get minus gm upon r is equal to VE square upon 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे आ जाएगा VE स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं अब इसने साइड बदल दी तो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r, और द फॉर्मूला इज escape velocity VE is equal to square root of 2gm upon r. Observe that this value is constant because gravitational constant is a constant, mass of the earth capital M is a constant, and r is the radius of earth, that is constant. So this will have a constant value for the particular planet or star. हम इसकी अर्थ के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. But I hope you have understood why the formula of escape velocity is square root of 2gm upon r. If you have understood this, then we shall go for calculating the value of this. Now see, we have derived there escape velocity VE is equal to square root of 2gm upon r, but gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, क्योंकि हमने डिराइव किया है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये हमने डिराइव किया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के टाइम. देयरफॉर वी कैन राइट VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज इक्वल टू रूट 2 into g into r. Therefore escape velocity VE is equal to square root of 2. g की वैल्यू है 9.8. अपन ने देखा है it varies from 9.79 to 9.82, but हम एवरेज वैल्यू 9.8 लेते हैं. एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. ध्यान में रहे r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. दिस इज इक्वल टू 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 19.6 into 6.4 into 10 into 10 into 10 raised to 4. ये 10 raised to 6 को हमने 10 into 10 into 10 raised to 4 ऐसा लिखा है. This 10 into 19.6 will be 196. This 10 into this 6.4 will be 64 into 10 raised to 4. ये आएगा मीटर पर सेकंड. 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आता है 14. एंड 64 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट आता है 8 इंटू 10 रेज टू 4 10 रेज टू 2. 10 रेज टू 4 का स्क्वायर रूट आएगा 10 रेज टू 2. 14 एट ए सिंपल कैलकुलेशन है.
So 8 4 the 32 and 112 into 10 raised to 2 meter per second, or this is equal to 11.2 kilometer per second. The escape velocity for Earth is 11.2 kilometer per second. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड माने समझ लो इतना आसान नहीं है। 11.2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली औरंगाबाद से वालूज तक का डिस्टेंस 11 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 सेकंड में औरंगाबाद से वालूज तक लेके जाएंगे तो वो स्पीड उसको इतनी रहेगी, और इतने स्पीड से हम कोई बॉल, कोई फुटबॉल, कोई स्टोन ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी वापस नहीं आएगा, वो बाहर जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। दिस वैल्यू, दिस इज फॉर अर्थ ओनली। और किसी प्लैनेट के लिए और किसी स्टार के लिए अगर उसका कैपिटल एम मालूम है और आर मालूम है तो हम उसकी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक आधा प्रॉब्लम अपन करके देखेंगे और फिर आपको उसमें के कुछ प्रॉब्लम्स में घर पे सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। राइट डाउन द प्रॉब्लम। An imaginary planet has 8 times the mass of Earth and 2 times the diameter of Earth. What will be the escape velocity for that planet? ये प्रॉब्लम अभी अपन कोशिश करने वाले हैं। आई वुड लाइक कि ये प्रॉब्लम आपको खुद ब खुद आ जाए तो बहुत अच्छा है, बट चलो मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वो जो इमेजिनरी प्लैनेट है, प्रॉब्लम में दिया है मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड डायमीटर को हम छोटा डी सिंबल देंगे ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। वी शैल डिवाइड दिस बाय 2, देयरफॉर रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। देयरफॉर अभी इसमें हम वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं जो कर रहा हूं उसको ऑब्जर्व करो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कैलकुलेशन पहले स्टेज में बिल्कुल करने की नहीं, आखिरी के स्टेज में करने के हैं, तो ही वो प्रॉब्लम आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, उसको 2 इकाई के लिए लिखे हैं, एस्केप और अर्थ। इसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, √2gm। अब वो अर्थ का मास है इसलिए E/r E, एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। फॉर्मूला है वो है किसी भी स्टार के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट स्क्वायर रूट में आएगा 2gmp अपॉन rp इंटू, अब ये डिनोमिनेटर में है इसलिए इसको उल्टा करेंगे, सो दिस विल बी RE अपॉन 2g
ME। समझ लो, ऑब्जर्व करो कि मैंने कैलकुलेशन करने की कोई घाई की नहीं। यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, G और G कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसी भी प्लैनेट के लिए वही रहेगा। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ MP अपॉन ME into RE upon RP. Mass of the planet is 8 times mass of the earth, so this will be equal to square root of 8, and radius of planet is 2 times the radius of earth, therefore RE upon RP will be 1 by 2. This will be square root of 4, this is equal to 2. ऑब्जर्व करो, कैलकुलेशन आखिरी के स्टेप में किए तो वो बहुत आसान हो जाते हैं, शुरू के स्टेप में किए तो सत्यानाश हो जाता है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट VPP, इसको आप राइट हैंड साइड को लेंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, and this will be equal to 22.4 kilometer per second. I hope you have understood this. आखिरकार आपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के, आपको थियरी कितनी अच्छी समझी इस पे कोई मायने नहीं रखता है, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। प्रॉब्लम पहले लिखो, नजर के सामने प्रॉब्लम रहेगा तो मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो आपको समझेगा। लिखो, ए रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन एन इंक्लाइंड डायरेक्शन making 45 degrees with the vertical line. What should be the escape velocity for that rocket? प्रॉब्लम रिवाइंड करके फिर से एक बार समझ लो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन मैं जो अभी बता रहा हूं वो डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डेरिवेशन किया है उसमें वो बॉल को, रॉकेट को, जो भी ऑब्जेक्ट है इसको ऐसा भेज के नीचे आता है, ऐसा इमेजिन करेगा। अब हमने इसको ऐसा भेजे, इफ वी सेंड इट इन दिस डायरेक्शन मेकिंग 45 डिग्रीज, तो अभी एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे उसने आना नहीं है, इट हैज टू गो अपवर्ड्स, इट हैज टू गो आउटवर्ड्स। सो व्हाट शुड बी द एस्केप वेलोसिटी इफ इट इज प्रोजेक्टेड इन द इंक्लाइन डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन है। अपन ने जो 4 स्टेप का डेरिवेशन किया है उसमें हमने एनर्जीज का कंसिडरेशन किया है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये लॉजिक आप लिख लो, मैं बताता हूं, बताते समय फास्ट बोलूंगा ताकि आप, क्योंकि आप उसको रिवाइंड करके कभी भी देख सकते हैं। सो आवर डेरिवेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, and energy is a scalar quantity, it doesn't have any direction. इसका मतलब यहां से हमने वर्टिकली भेजा क्या, इंक्लाइंड भेजा क्या, और वी हैव सेंड इट टेंजेंशियली, और मालूम नहीं, पॉसिबल नहीं, बट ऐसा भी हम भेज सकते थे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मेरे को मालूम है, बट किसी भी डायरेक्शन में हम भेज सकते थे, तो हमारा डेरिवेशन वही रहता था, स्टेप्स वही रहते थे। And therefore the answer is escape velocity VE is equal to 11.2 kilometer per second. So दिमाग में आप नोट कीजिए, escape velocity is independent of direction of projection. Escape velocity only depends upon the mass of the planet or mass of the star and the radius of the star. ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, बनते हैं, और उनको डिस्कस करते समय हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कैपिटल जी
इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, m is the mass of that planet or that star and r is the radius of that planet or that star. आज मैं यहीं रुकता हूं और अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।